Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important GD topic that was asked in 31st SSP Jalandhar and it was asked in OTA entry women, and the topic was based on India's diplomacy with global North and global South, and this SSP was there in November 2025. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate, and international relations. So let's get started with our topic. See, before moving ahead with our GD, I would like to tell you guys about my lecturate and GD booklet, which is available on our Telegram channel. And उस lecturate and GD booklet में होगा क्या? जनवरी 2025 से पूछे गए GD टॉपिक्स एंड लेक्चर टॉपिक्स के प्रॉपरली डिटेल नोट्स। तो अगर आपको भी चाहिए मैगजीन, हमें कांटेक्ट कीजिए टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो टॉपिक है क्या? टॉपिक है इंडिया की डिप्लोमेसी विद ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के रीजंस क्या हैं? पहला, इज इट डिप्लोमेटिक स्ट्रेन? इज इट बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक लैवरेज? और इज इट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज? तो अभी शुरू करते हैं पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के साथ। देखो आज के टाइम पर इंडिया दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक प्लेयर्स में से एक बन चुका है। हमारी फॉरेन पॉलिसी एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ है ग्लोबल नॉर्थ के रिच नेशंस लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान, और दूसरी तरफ है ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग नेशंस लाइक अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ एशिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है, इंडिया विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कहीं ना कहीं क्या है, एक डिवीजन है इस पिक्चर के। यहाँ पे देखिए, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में, राइट? यानी भारत दोनों वर्ल्ड्स के बीच एक कनेक्टिंग वॉइस बन के उभर रहा है, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इक्विटी और रिफॉर्म की बात करता है। अभी हम जान लेते हैं आपका ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ है क्या। देखो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर, ग्लोबल साउथ वो नेशंस हैं या फिर हम कहें उन कंट्रीज को बोला जाता है जो कंट्रीज जो है आपकी डेवलपिंग, वो देश हैं जो डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। मेनली ग्लोबल साउथ में अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका। इनके कॉमन इश्यूज क्या हैं? इनके कॉमन इश्यूज अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, इनकम इनइक्वालिटी, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी और उनकी चैलेंजिंग लिविंग कंडीशंस। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं ग्लोबल नॉर्थ के बारे में। देखो ये वो नेशंस हैं जो हाईली डेवलप्ड हैं लाइक यूएसए, कनाडा, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, राइट, कैपिटल है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। इनके ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है ना आपके, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, यूएन, ये कंट्रीज इन पे डोमिनेट करते हैं या फिर इनका डोमिनेंट रोल है, राइट? क्यों ये डिवाइड मैटर करता है और क्या है इस डिवाइड के पीछे का रीजन, हम जान लेते हैं। देखो ग्लोबल साउथ के पास रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन है बट पावर की कमी है। ग्लोबल नॉर्थ के पास टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसिस है बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर दोनों कोऑपरेट करें तो दुनिया के इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, पावर्टी सॉल्व की जा सकती है। हम इंडिया की यूनिक पोजीशन की बात कर लेते हैं। देखो इंडिया एक रेयर केस है, वो ग्लोबल साउथ का लीडर भी है और ग्लोबल नॉर्थ का स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी। इस पोजीशन से इंडिया को तीन मेजर चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अब हम अपनी लीड्स पे आ जाते हैं। पहला है डिप्लोमेटिक स्ट्रेन, मींस बैलेंस मेंटेन करना। दूसरा है स्ट्रैटेजिक लैवरेज, मींस इन्फ्लुएंस गेन करना। तीसरा है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मींस बेनिफिट लेना। अब हम डिप्लोमेटिक स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। देखो, बैलेंसिंग वेस्ट एंड डेवलपिंग नेशंस की वजह से इंडिया को जो है क्या करना पड़ता है। कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट या मूवमेंट का लीडर था इंडिया उस टाइम पे। आज भी इंडिया मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया जो है वो यूएसए और यूरोप के डिफेंस और ट्रेड टाइज स्ट्रेंथन कर रहा है, राइट, जैसे क्वाड, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। साथ ही अफ्रीका, एशियन, लेटिन अमेरिका के साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है, राइट, बट दोनों साइड्स के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। दैट्स वेयर द स्ट्रेन कम्स, राइट। ये जो प्रेशर है कई बार क्या होता है, ग्लोबल इश्यूज पे आ जाता है। अभी अगर हम इसकी बात करें, ये प्रेशर ग्लोबल इश्यूज पे कैसे आ जाता है। सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर जैसे टॉपिक्स।
देखो वेस्ट चाहता है इंडिया रशिया को कंडेम करे, लेकिन इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है, ना रशिया से ब्रेक कर रहा है ना वेस्ट से। दूसरा क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल नॉर्थ चाहता है ग्लोबल साउथ भी एमिशन कट करे, पर इंडिया कहता है यू पॉल्यूटेड फॉर 150 इयर्स, नाउ यू कांट पुट सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस। सो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कॉमन है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डिफरेंशिएटेड है। तीसरा अनइक्विटेबल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। देखो इंडिया बार बार रेस करता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डिसीजन मेकिंग में ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन कम है। यूएनएससी रिफॉर्म बहुत जरूरी है। परमानेंट सीट चाहिए इंडिया को। ग्लोबल फाइनेंशियल रूल्स मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज के फेवर में होते हैं। चौथा, चाइना फैक्टर। देखो अगर हम चाइना फैक्टर की बात करें, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो डेवलपिंग नेशंस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया अपने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर और ग्लोबल साउथ कॉपरेशन प्रोजेक्ट्स के जरिए एक ऑल्टरनेटिव मॉडल प्रमोट करता है जो ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल है, लेकिन कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। सेकेंड लीड है स्ट्रैटेजिक लैवरेज। देखो स्ट्रैटेजिक लैवरेज की अगर हम बात करें, इतने चैलेंजेस होने के बावजूद इंडिया ने डिप्लोमेसी में मैसिव लैवरेज गेन किया है। सबसे पहले चैंपियन ऑफ ग्लोबल साउथ बन के। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉलो किया 1950s में। G77 ग्लोबल और या फिर कहें क्लाइमेट नेगोशिएशन 1972 ऑनवर्ड से कर रहा है। अब मॉडर्न एरा में इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट था 2023 में, राइट। और इंडिया ने 125 कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाया और जिससे ये शो करता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ की कलेक्टिव आवाज बन रहा है। दूसरा, रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस। देखो जो इंडिया एक्टिवली डिमांड करता है किस चीज की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस में रिफॉर्म, better representation of developing countries. Example, under this thing, under India's G20 presidency that was there in 2023, African Union का inclusion हुआ G20 members में, right? That was a very historic moment. इसके अलावा देखो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया किसी एक ब्लॉक को इन्फ्लुएंस या फिर हम कहें किसी एक ब्लॉक के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। इंडिया रशिया के साथ डिफेंस और एनर्जी है हमारी, राइट। उसके बाद यूएस के साथ टेक एंड ट्रेड है, एशियन के साथ रीजनल कॉपरेशन है। ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी इंडिया को क्रेडिबल मीडिएटर बनाती है। उसके बाद देखो वी आर काउंटरिंग चाइना आल्सो रिस्पेक्टफुली। कैसे? इंडिया के प्रोजेक्ट्स है जो ट्रांसपेरेंट है, डेट फ्री है, कैपेसिटी बिल्डिंग फोकस है। वन ऑफ देम इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप की है इंडिया ने 100 प्लस देशों के साथ। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडिया लेड इनिशिएटिव है। अदर देन दैट वी हैव बिल्ड दिस थिंग आल्सो, ग्लोबल आपका कोलिशंस को बिल्डअप करना। इंडिया अब सॉल्यूशन प्रोवाइडर इमेज बिल्ड कर रहा है, जैसे वैक्सीन में थ्री, डिजिटल पब्लिक गुड में यूपीआई और आधार, लॉस एंड डैमेज फंड वाले कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करके। द थर्ड लीड दैट वी हैड इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, राइट। देखो सबसे पहली चीज, डेवलपमेंट पार्टनरशिप विदाउट डेप्थ। इंडिया के ग्लोबल साउथ मॉडल जो बेस्ड है वो किस पे है? म्यूचुअल बेनिफिट पे, कोई हिडन स्ट्रिंग्स नहीं है, ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट असिस्टेंस है। कंट्रीज आईएमएफ और चाइना के लोन्स के बदले इंडिया के ट्रस्ट बेस्ड मॉडल को प्रेफर कर रहे हैं। डिमांड फॉर इंडियन एक्सपर्टीज भी है अभी देखो, और वो बहुत ज्यादा है। हमारा डिजिटल गवर्नेंस, यूपीआई आधार, हमारा हेल्थ केयर, वैक्सीन में थ्री, हमारा आईटी एंड स्किल ट्रेनिंग थ्रू आईटी या फिर आईटेक प्रोग्राम्स, राइट। If we talk about green and energy opportunities, that is also there. ISA के थ्रू सोलर एनर्जी मार्केट बन रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो रही है, अफ्रीका और एशिया में रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है। ये सब इंडिया के लिए ट्रेड और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ाते हैं, राइट। देखो अब थोड़ा चैलेंजेस जान लेते हैं इंडिया के ग्लोबल साउथ लीडरशिप में। देखो चाइना का फाइनेंशियल पावर, इंडिया के पास चाइना जैसी फंडिंग कैपेसिटी नहीं है। फिर हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोजेक्ट डिलेज हो जाते हैं। कालाधार मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोग्राम अभी भी इनकम्प्लीट है 2 डेकेड्स के बाद भी। 2 डेकेड्स मीन्स 20 साल, राइट। इंस्टीट्यूशनल गैप है। इंडिया के पास स्ट्रक्चर्ड एड पॉलिसी नहीं है। हमारे पास काफी लिमिटेड एंगेजमेंट है। लास्ट इंडिया अफ्रीका समिट 2015 में हुआ था। बिग ब्रदर परसेप्शन भी है। मालदीव जैसे कुछ देश इंडिया को डोमिनेटिंग समझते हैं और वो इंडिया आउट कैंपेन चलाते हैं। देन वी हैव बैलेंसिंग नॉर्थ एंड साउथ। यूएसए और यूरोप के साथ क्लोजनेस कहीं ग्लोबल साउथ को एलिएनेट ना कर दे, राइट। देखो वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं या फिर हम कह सकते हैं व्हाट वी नीड टू डू।
in order to become an effective global development partner, हमें इंस्टीट्यूशनलाइज डेवलपमेंट या फिर कह सके डेवलपमेंट डिप्लोमेसी पे फोकस करना चाहिए। एक इंडिया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी एस्टैब्लिश करे और उसके बाद जो कि ऑल्टरनेटिव हो ये बीआरआई के, राइट। फिर हमें प्रमोट करना चाहिए नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन को। इंडिया को ट्राइलेटरल पार्टनरशिप बनानी चाहिए जिसमें इन्वॉल्व करना चाहिए ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ को टू एनहांस इट्स इम्पैक्ट। वी कैन ऑल्सो स्ट्रेंथन साउथ साउथ कोऑपरेशन, और वो कैसे? इब्सा, ब्रिक्स, एशियन पार्टनरशिप को और डीपन करके, ग्लोबल साउथ नेशंस को लो इंटरेस्ट क्रेडिट लाइंस प्रोवाइड करके, आपके हमारे यहाँ पे देखिए यूपीआई, रुपए, डिजिटल करेंसीज को प्रमोट करके, राइट, जिससे हम कनेक्टिविटी ला सकते हैं, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी डेवलपिंग वर्ल्ड में। वी नीड टू फोकस ऑन ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट ऑल्सो, जैसे मिशन लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, स्किल इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, आईटी के थ्रू कैपेसिटी बिल्ड करना, एजुकेशन और स्किल कॉपरेशन को एक्सपैंड करना। वी नीड टू बूस्ट सॉफ्ट पावर ऑल्सो, जिसमें हम डायस्पोरा को एंगेज करें, स्कॉलरशिप्स को और ज्यादा बढ़ाएं, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करें और कल्चरल डिप्लोमेसी लेके आए। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया का गोल सिर्फ अपना इंटरेस्ट बढ़ाना नहीं, बल्कि दुनिया को एक डेवलपिंग नेशन के लिए वॉइस बनने का है। बाय प्रमोटिंग ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट और रिफॉर्म ओरिएंटेड डिप्लोमेसी, इंडिया ग्लोबल साउथ का नेशनल लीडर बन रहा है। अगर इंडिया अपने इंटरनल चैलेंजेस जैसे प्रोजेक्ट डीलेस, फाइनेंसिंग, कोऑर्डिनेशन को टैकल करे, तो वो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच एक ट्रू ब्रिज बनकर ग्लोबल गवर्नेंस को और मोर फेयर एंड इंक्लूसिव बना सकता है। देखो, इंडिया की डिप्लोमेसी आज रिफ्लेक्ट करती है उसका विजन, जो है वासुदेवा कुडुम्बकम, which is one earth, one family, one future. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.